तो आज हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में अब पढ़ते हैं और कैसे उनको एक सर्किट में एडजस्ट किया जाता है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें दो पार्ट हैं। एक बार हम उन्हें कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे और एक बार पैरेलल। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पहले कर चुके हैं, वही काम करना है, बहुत आसान चीज है। तो देखिए, लेकिन कंसेप्चुअली ये मैं पहले बता चुका हूँ क्या, सीरीज और पैरेलल में? नहीं बताया ना? अच्छा, तो पहला हेडिंग डालिए कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो अगर कुछ कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाए, कई सारे कैपेसिटर हैं और हम लोग उसमें से कुछ एग्जांपल उठाते हैं। जैसे सपोज सीरीज में ये 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगा दिए तो सर्किट में, तो हमें ये पता करना है इन तीनों की जो अगर एक ही लगाना होता तो वो कितने कैपेसिटेंस का होता। सपोज इनकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं इसके C1, इसके C2 और इसके C3। तो हमें जवाब देना है कि इन चीजों पर अगर एक ही कैपेसिटर होता तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। यही तरीका होता है रेजिस्टेंस के लिए भी। प्रॉब्लम समझ में आई? तो हम लोग करते क्या है, इस सर्किट के साथ एक बैटरी जोड़ देते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, बैटरी कितने वोल्ट की हो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं ऐसा करता हूँ, बैटरी ऐसी ले लेता हूँ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल को V पोटेंशियल पे मान लूं तो नेगेटिव को 0 पे मान सकता हूँ। आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव को इस पर, नेगेटिव को 0 पर, तो इन दोनों का डिफरेंस V आ जाएगा। आप ऐसा भी ले सकते हैं कि पॉजिटिव 0 पे ले लें और नेगेटिव -V पे, तो अभी भी इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? आप ऐसा भी ले सकते हैं कि इसको V/2 ले लें और इसको -V/2 ले लें, अभी भी डिफरेंस V आएगा। तो आप समझ रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप V ले रहे हैं दो बैटरी का, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ले रहे हैं आप। तो फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंस भी आना चाहिए, किसको कितने पे ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, मैंने आसान वाला पहला ही ले लिया, एक को V पर, एक को 0। अब होगा क्या बच्चों, जहां तक ये V कनेक्टेड होगा वहां तक पोटेंशियल V ही रहेगा। तो ये यहां से मैं एरो बनाते हुए चल रहा हूं, ये यहां तक पोटेंशियल V ही रहेगा। और जहां ये 0 वाला है, ये जहां तक जुड़ा होगा वहां तक भी पोटेंशियल 0 ही होगा। ये भी ठीक, ये बना दिया हमने। अब C1 से C2 के बीच वाला जो पोर्शन है उसका पोटेंशियल कुछ और मानना पड़ेगा। सपोज वो V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं, तो हमने ये मान लिया। अब चार्ज की बात करते हैं।
सपोज इस पर बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जो चार्ज दिया वो +Q है। अब ये दूसरे से टच नहीं है, इंडक्शन से इस पर क्या आ जाएगा, -Q। लेकिन जो V1 वाला है बीच वाला, आप उसे ड्रॉ करिए, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है ना, अच्छा, तो वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसमें टोटल चार्ज तो 0 रहना चाहिए। अगर उसके इस टर्मिनल पे -Q है तो इधर दूसरी तरफ +Q हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम साफ बनाइएगा। अब फिर इंडक्शन से अगले वाले पे -Q आएगा, उससे अगले पे +Q, फिर अगले पे -Q। ठीक है, तो बैटरी में नेट चार्ज हमेशा ही 0 होता है। ये बात पे भी हमने कई बार बात की है। तो सीरीज हम किसे मानेंगे, अभी तो आपको सीरीज जैसा दिखाई दे रहा है, आगे सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हम लोग करेंगे, इसमें काफी सवाल होंगे। तो हम देखेंगे जहां पर चार्ज बट नहीं रहा है, चार्ज बराबर चार्ज जिन जिन पे जा रहा है, और यही चार्ज के बदले हम करंट देखेंगे बाद में रेजिस्टेंस में। तो जिनमें करंट बट नहीं रही है, तो इस तरह से सोचेंगे बस। तो वो सीरीज में है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वहां पैरेलल मानेंगे बाद में। इतना क्लियर है? यस। तो लिख लेते हैं पहले इस बात को, थोड़ा सा नोट्स में अगर ये आ जाता है एग्जाम में आपके, तो लिखिए, लेटेस्ट कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स। ये तीन तो एक एग्जाम्पल के लिए ले रखे हैं, जरूरी नहीं है तीन ही ले, आप चार लेके भी करें, दो लेके भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्री कैपेसिटर्स with capacitance C1, C2, C3 arranged in series combination. Suppose whole system be connected with a battery of potential difference ये भी ठीक है, लिख पा रहे हैं ना? अच्छा, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए, ये थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, चार्ज और पोटेंशियल का। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी कंसिडर्ड मतलब माना जा सकता है, at V volt while negative terminal at 0 volt, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी लाना है ना, तो हमने ऐसा मान लिया।
ऐसा मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो V वोल्ट वाला है वो जहां तक जुड़ा होगा वहां पर V वोल्ट पोटेंशियल होगा। सो V वोल्ट पोटेंशियल will be that of left terminal of C1 and 0 volt of right terminal of C3। ये क्लियर है? Yes, sir. अब हम जो बीच है उनको V1 और V2 मान लें। रेस्ट पोर्शंस लैंग्वेज भी सीखिए कि आपको कैसे लिखने है, कुछ रटना नहीं है, जो जो दिख रहा है वही लिख देना है। कैन बी कंसिडर्ड एट V1 एंड V2 एज शोन कर देते हैं, मतलब जैसे दिख रहा है उस तरह से हमने मान लिया। ये हो गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो हो गया पोटेंशियल का। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम मान लेते हैं +2 चार्ज सप्लाई होता है। लेट +2 चार्ज बी supplied from positive terminal of battery while बैटरी टोटल चार्ज 0 देती है। अगर 8 से +2 होगा तो दूसरे से क्या हो जाएगा, -2 Fine. फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो बाकियों पर इंडक्शन की वजह से आ जाएगा चार्ज, जो बीच वालों पर +2 -2 तो वो लिख लेते हैं बाय इंडक्शन रेस्ट terminals of capacitors will be induced as shown, will be induced as shown। तो जैसा दिख रहा है वो इंड्यूस हो जाएंगे, वो तो दिख ही रहा है अब क्या करना है। तो अब पहली बैटरी के लिए हम देखते हैं बच्चों। नाउ पहले कैपेसिटर के लिए, सॉरी। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है V - V1 ना। पहला कैपेसिटर देखिए, उसके दोनों टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखिए, ये ठीक है। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, Yes, sir. Q/C1। क्वेश्चन 1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा,
So V1 minus V2. V1 माइनस V2 प्रोसीजर समझने की कोशिश करिएगा। Q/C2 और ऐसे तीसरे में क्या हो जाएगा? So V2 minus 0. V2 माइनस 0। V2 minus 0 equal to Q/C3। ठीक है, तीनों को जोड़ दें, एडिंग 1 2 3। अब मैथ्स है हाल एडिंग these equations। तो जोड़ोगे तो हो भाई -V1 प्लस V1 से कट जाएगा, -V2 प्लस V2 से क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? V minus 0. हाँ V माइनस 0, तो V बचा, तो Q टाइम्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम मान लेते हैं इन तीनों की जो एक ही लगाना होता तो वो कितने का होता। सपोज उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट BC। तो दोबारा बनाना चाहिए यहाँ पर, तो इन तीनों की जो एक ही लगाते C, बैटरी वही है, बाकी सब वही है, उन तीनों को हटा के 8 लगाया, बस इतना करना है। तो ये बैटरी है V और ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर भी ये V पे आ जाएगा, ये 0 पे, इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज। सो डायरेक्टली लिख लेता हूँ V माइनस 0 इक्वल टू Q/C। यही आ जाएगा। Yes, sir. तो इक्वेशन 4 और 5 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, Yes, sir. तो राइट साइड भी सेम ही होंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 and 5, we get Q1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 हो गया। तो अगर आपने कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो इस पूरे डेरिवेशन में जो मैंने अभी कराया, लैंग्वेज तो सिंप्लीफिकेशन है केवल। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई हो? या बच्चों जो समझ में आया है वही लिखना है, ये मान लो, बस कुछ नहीं रखना है कहीं भी। तो मानवेंद्र क्लियर है ना? Yes, sir. चलो फिर दूसरा डेरिवेशन भी छोटा ही है। कैपेसिटर्स अगर पैरेलल लगे हो तो वो भी कर लेते हैं भाई, दोनों एक ही में हो जाएंगे। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या इन पैरेलल कर दो। तो 2-3 मान लेते हैं। सपोज एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है।
ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये कॉम्बिनेशन हमने एज यूजुअल फिर एक बैटरी से जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहरहाल पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। पॉजिटिव को हम V पे मान लेते हैं, नेगेटिव को 0 पे। तो पॉजिटिव जहां तक जुड़ा रहेगा वो सब V पर ही होंगे फिर। ठीक है ना? yes, तो ये V वाला जो है पॉजिटिव, ये कहाँ तक जुड़ा हुआ? तो पहले वाले के लेफ्ट साइड में भी V पोटेंशियल, इधर भी V पोटेंशियल, इधर भी V पोटेंशियल। इधर 0 पर है तो ये जहां तक जुड़ेगा वो सब 0 पोटेंशियल पे। ये राइट टर्मिनल 0 पे, तीनों 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में सेम पैरेलल। पहले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 जो है वही दूसरे का भी है। तो हमने देखा कि पैरेलल जब बनाते हैं आप कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, तो उसमें वो आपस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होते हैं। चार्ज मान लेते हैं यहाँ से +2 गया, अब जो +2 है वो बढ़ जाएगा। सपोज पहले पे Q1 चले गया, दूसरे पर Q2, तीसरे में Q3, और तीनों में मिला के यहाँ पर +2 लिख देता हूँ। तो भाई यहाँ से भी -2 जाएगा, और इंडक्शन से जिस स्टेप ऊपर Q1 है उधर लेफ्ट साइड -Q1 आएगा। Q2 है तो -Q2 आएगा, Q3 है तो -Q3 आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ऐसा हो जाएगा। ये ठीक है ना? तो अब yes, sir. इसको लिख लेते हैं फिर। लेट अस कंसीडर three capacitors with capacitance C1, C2, C3 connected in parallel. पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। लेट अस कनेक्ट this combination with the battery of potential difference V. ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, उससे जोड़ दिए। देन
we observe that all the capacitors are at same potential difference. Same potential difference. तो सीधे सीधे लिख लें for first capacitor V माइनस 0 कितना होगा? Q1 अपॉन C. सिमिलरली या हम ऐसा कर लेते हैं इसको, और Q1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1 होगा ना पहले, C1 इंटू V. ऐसे दूसरे के लिए V माइनस 0 इक्वल टू, इसको हम सिमिलरली कर लेते हैं, Q2 अपॉन C2 या Q2 इक्वल टू C2V and V minus 0 equal to Q3 upon C3, Q3 equal to C3V. तो तीनों कैपेसिटर पर चार्ज पता लग गया, किस पर कितना होगा? Yes. तो फिर अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q को हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर दें, तो Q इक्वल टू आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V. तो Q अपॉन V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. क्वेश्चन 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इस पूरे तामझाम की जो 80 कैपेसिटर लगाना होता है C का, और वो बैटरी होती V यही, तो इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q. Let equivalent capacitance of the circuit be C. Then यहाँ पर V माइनस 0 इक्वल टू Q बाई C और C इक्वल टू Q बाई V. ये ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा।
क्या ये अच्छी तरह क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो फिर अब हमारे पास क्वेश्चंस बचते हैं इस पर बहुत सारे करने के लिए। तो नेक्स्ट उसमें करते हैं हम लोग। तो अभी हम जुड़ेंगे 12 मिनट के आसपास, हमें लगता है 5-15 पे जुड़ते हैं। ठीक है।